आखिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से ही ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अनएंडिंग एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस स्टार्ट किया एंड हम लोगों ने ये जाना कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 6 इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मेथड्स का यूज करके कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड द 6 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो चलिए एक एक करके हम ये 6 मोड्स डिस्कस करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विथ फिजन। फिजन के प्रोसेस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, वे सिंपली खुद को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फिजन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म खुद को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मीनिया जिससे काला अजहर नाम की बीमारी होती है, वे सब बाइनरी फिजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। वही अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें एक सेल खुद को मल्टीपल डॉटर सेल में डिवाइड करती है। मल्टीपल फिजन का सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है और जिसके काटने से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आ जाती है। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आने के बाद मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, वे मैच्योर होने के बाद खुद को स्मॉलर पीसेस या फ्रैगमेंट्स में इजीली ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक होने के बाद ये फ्रैगमेंट्स ग्रो होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। फ्रैगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो खुद को फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करके रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस सिर्फ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उनमें फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स से टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन बने होते हैं और वो ऑर्गन्स बॉडी के डेफिनाइट पोजीशन में फिक्स्ड होते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर में सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता। इसे आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए डॉग जो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर हम कोशिश करें कि उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स को अलग करके हम एक न्यू डॉग क्रिएट कर ले तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट ऑन द अदर हैंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगायरा, उसके छोटे छोटे बॉडी पार्ट से ही एक न्यू स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस होता है। सो स्टूडेंट्स, आवर थर्ड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल प्लानेरिया अपने स्मॉल कट या ब्रोकन बॉडी पार्ट से एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनने की एबिलिटी होती है और इसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। Simply, we can say that the process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. So students, अब आप ये समझिए कि regeneration का process actually में होता कैसे है। जब प्लानेरिया अलग अलग पीसेस में कट होती है, तब कट बॉडी पार्ट के सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं एंड
बहुत सारे सेल्स बनाने के बाद सेल्स टिश्यू बनती हैं एंड टिश्यूज ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में एक न्यू प्लानेरिया बना देती है और इस तरह रीजनरेशन के प्रोसेस से प्लानेरिया रिप्रोड्यूस करती है। सो स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग के प्रोसेस में पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से एक बड बाहर आता है और वो बड पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर निकलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। बडिंग का बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है ये समझिए। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले पेरेंट हाइड्रा के बॉडी से एक छोटा सा बड बाहर आएगा और फिर पेरेंट हाइड्रा के उस पार्ट से जहाँ पे बड निकला है वहाँ पर रिपीटेडली सेल डिवीजन होगा और बार बार सेल डिवीजन के कारण बड की ग्रोथ होगी और फिर जब बड मैच्योर हो जाएगा तब बड अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग होकर एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा और इस तरह हाइड्रा बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है। सो आई होप आपको बडिंग क्लियर होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली प्लांट्स में होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में पेरेंट राइजोपस में हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स प्लांट के स्पोर केस में जमा रहते हैं और जब ये स्पोर केस फट जाता है तब ये स्पोर्स एयर में फैल जाते हैं और स्पोर्स जब जमीन में गिरते हैं और मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तब ये स्पोर्स ग्रो होने लगते हैं और एक न्यू राइजोपस बनाते हैं। नाउ आवर लास्ट मोड ऑफ asexual reproduction is vegetative propagation. स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड सिर्फ प्लांट्स में ही यूज होता है। इस मेथड में ओल्ड प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट्स एंड लीफ से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज बहुत सारे मेथड्स जैसे कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में किया जाता है जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि सुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स के न्यू प्लांट्स उगा सकते हैं। आप लोगों ने भी कभी रोजेस की स्टेम को कट करके दूसरी जगह लगाया होगा और स्टेम को लगाने के बाद आपने ये देखा होगा कि उस स्टेम से कुछ ही दिनों बाद हमें एक न्यू रोज का प्लांट मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के काफी एडवांटेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि इस मेथड का यूज करके हमें न्यू प्लांट्स जल्दी मिलते हैं एज कम्पेयर टू द मेथड जिसमें हम उन्हें सीड्स लगाकर उगाते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाए हुए प्लांट्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते हैं। थर्ड एडवांटेज इज कि इस मेथड से ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इन सब को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से उनके न्यू प्लांट्स उगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा 6 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे मोड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।